हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल स्टडी जीके में। आज हम 30 मई से करंट अफेयर के जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं उन पर चर्चा करेंगे। साथ ही उनसे संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों पर भी बात करेंगे। तो इसी के साथ आज का सेशन हम शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? तो यहाँ आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1 मई। तो 1 मई 1890 से इसकी शुरुआत की गई थी और इसका उद्देश्य है कि श्रमिकों को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक किया जाए। भारत में इसकी शुरुआत 1 मई 1923 से लेबर किसान पार्टी ऑफ हिंदुस्तान ने मद्रास में की थी। तो इस प्रकार इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, 1 मई। आपका अगला प्रश्न है, भारत को 6 P-8I गश्ती विमानों की बिक्री को किसने मंजूरी दी है? तो यहाँ आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अमेरिका। तो अमेरिका ने अभी 6 P-8I गश्ती विमानों की बिक्री के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। इस सौदे की कीमत लगभग 2.42 बिलियन डॉलर है। 2009 में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में रक्षा अधिग्रहण परिषद ने लंबी दूरी के समुद्री निगरानी विमान की खरीद को मंजूरी दी थी। P-8I बोइंग 737 वाणिज्यिक विमानों पर आधारित है और भारत इसका पहला अंतर्राष्ट्रीय ग्राहक था। तो इस प्रकार इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, अमेरिका। आपका अगला प्रश्न है, भारतीय नौसेना ने राष्ट्रीय मिशन ऑक्सीजन एक्सप्रेस को गति देने के लिए किस ऑपरेशन की शुरुआत की है? तो यहाँ आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ऑपरेशन समुद्र सेतु 2। तो समुद्र सेतु 2 की शुरुआत की गई है राष्ट्रीय मिशन ऑक्सीजन एक्सप्रेस को गति देने के लिए। तो इसकी शुरुआत नौसेना द्वारा की गई है ताकि कोरोना महामारी से देश की लड़ाई में सहायता की जा सके। इस मिशन के तहत तरल ऑक्सीजन से भरे क्रायोजेनिक कंटेनरों और संबंधित चिकित्सा उपकरणों को युद्ध पोतों से लाया जाएगा। तो इस प्रकार इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, ऑपरेशन समुद्र सेतु। अच्छा, ऑपरेशन समुद्र सेतु पिछली साल नौसेना द्वारा ही वंदे भारत मिशन के तहत 5 मई 2020 को शुरू किया गया था। ठीक है, इसके तहत क्या था? इसके तहत कोरोना महामारी के दौरान उस समय लॉकडाउन में विदेशों में फंसे भारतीयों को वापस लाया गया था। तो इस प्रकार ये ऑपरेशन का नाम ऑपरेशन समुद्र सेतु 2 रखा गया है, जिसके तहत ऑक्सीजन और संबंधित चिकित्सा उपकरणों को युद्धपोतों से लाया जाएगा। तो इस प्रकार इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, ऑपरेशन समुद्र सेतु 2। आपका अगला क्वेश्चन है, जन्म शताब्दी समारोह किस फिल्म निर्माता के लिए आयोजित किया जा रहा है? तो यहाँ आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सत्यजीत रे। तो प्रसिद्ध फिल्म निर्माता, लेखक, संगीतकार सत्यजीत रे को श्रद्धांजलि देने के लिए सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा जन्म शताब्दी समारोह आयोजित किया जा रहा है। ये देश विदेश में साल भर चलने वाला है। सत्यजीत रे का जन्म दिवस 2 मई 1921 में कोलकाता में हुआ था और इन्हें 1992 में सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से भी सम्मानित किया जा चुका है। भारत सरकार ने इस साल से इनके नाम पर मतलब सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड देने की घोषणा की है। इसमें 10 लाख रुपए का पुरस्कार दिया जाएगा। तो इस प्रकार इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, सत्यजीत रे। आपका अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार ने अगले 2 वर्षों में कितना सड़क निर्माण का लक्ष्य रखा है? तो यहाँ आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 15 लाख करोड़। तो भारत सरकार ने अगले 2 वर्षों के लिए 15 लाख करोड़ सड़क निर्माण का लक्ष्य रखा है। सड़क क्षेत्र में 100% FDI की अनुमति दे रही है सरकार और वर्तमान वित्त वर्ष में प्रतिदिन 40 किलोमीटर राजमार्ग निर्माण के लक्ष्य को भी घोषित किया गया है। तो इस प्रकार इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी,
15 लाख करोड़। आपका अगला प्रश्न है, विश्व का पहला 400 मूल वर्ग का स्मारक सिक्का कौन जारी करेगा? तो यहाँ आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, भारत। तो भारत सरकार ने सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर जी के 400वें प्रकाश पर्व के उपलक्ष्य पर 400 रुपये का स्मारक सिक्का जारी करेंगे और यह सिक्का भी अन्य स्मारक सिक्कों की तरह प्रचलन में नहीं होगा। ये सिक्के सिर्फ स्मारक के तौर पर जारी किए जाते हैं। तो इस प्रकार इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, भारत। आपका अगला प्रश्न है, ऑक्सीजन ऑन व्हील्स परियोजना की शुरुआत कहाँ की गई? तो यहाँ आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, महाराष्ट्र। तो महिंद्रा समूह के चेयरमैन आनंद महिंद्रा ने महाराष्ट्र में ऑक्सीजन ऑन व्हील्स की शुरुआत की है। उनका कहना है कि मृत्यु दर में कमी के लिए आज ऑक्सीजन अहम है। समस्या ऑक्सीजन का उत्पादन की नहीं है, बल्कि उत्पादन संयंत्रों से अस्पतालों और घरों तक उसका परिवहन है। तो ऑक्सीजन ऑन व्हील्स के तहत ऑक्सीजन उत्पादकों को अस्पतालों और घरों से जोड़ने के लिए राष्ट्रीय मार्गों पर ट्रकों का इस्तेमाल किया जाएगा। तो इस प्रकार इस परियोजना के तहत उत्पादन संयंत्रों से ऑक्सीजन को अस्पतालों और घरों तक पहुंचाया जाएगा। तो इस प्रकार इस प्रश्न का सही उत्तर है कि ऑक्सीजन ऑन व्हील्स परियोजना महाराष्ट्र में शुरू की गई है और महिंद्रा समूह द्वारा शुरू की गई है। आपका अगला प्रश्न है, 200 IPL मैच खेलने वाले चौथे खिलाड़ी कौन बने? तो यहाँ आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सुरेश रैना। तो सुरेश रैना चौथे खिलाड़ी बने हैं। वहीं महेंद्र सिंह धोनी पहले खिलाड़ी हैं जिन्होंने IPL के 200 मैचों को खेला है। उसी प्रकार रोहित शर्मा दूसरे और दिनेश कार्तिक तीसरे पोजीशन में हैं और हाल ही में सुरेश रैना ने भी 200 IPL मैच खेलकर चौथा स्थान प्राप्त किया है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सुरेश रैना। आपका अगला प्रश्न है, भारत में लगाई जाने वाली तीसरी वैक्सीन कौन सी है? तो यहाँ आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, स्पुतनिक वी। तो भारत में तीसरे चरण पर लगाई जाने वाली तीसरी वैक्सीन है स्पुतनिक वी। अभी तक कोविशील्ड और कोवैक्सीन भारत में टीकाकरण में उपयोग की जा रही थी। अब तीसरे चरण के टीकाकरण में स्पुतनिक वी का भी रूस द्वारा कोविड-19 वैक्सीन स्पुतनिक वी का इस्तेमाल किया जाएगा। तो ये भारत में तीसरी वैक्सीन है जिसे टीकाकरण में इस्तेमाल किया जाएगा। तो इस प्रकार इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, स्पुतनिक वी। आपका अगला क्वेश्चन है, किस अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा साइंटिफिक बैलून प्रोग्राम के तहत बैलून सूट लॉन्च किया जाएगा? तो यहाँ आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, नासा। तो नासा के वैज्ञानिकों ने साइंटिस्ट बैलून प्रोग्राम के तहत बैलून सूट लॉन्च करने की तैयारी की है और ये जल्द ही लॉन्च किया जाएगा। इस साइंटिफिक बैलून का एक सेट लॉन्च करने की तैयारी है जिसमें ऐसे उपकरण होंगे जो वैज्ञानिकों को सूर्य और पृथ्वी के बीच संबंध को समझने में मदद करेंगे। तो इस प्रकार साइंटिफिक बैलून प्रोग्राम नासा द्वारा शुरू किया गया है। इसमें 18 उड़ान भरे जाएंगे और इस प्रकार नासा इस परियोजना की शुरुआत कर रहा है। ये प्रोग्राम चलाएगा। ये काफ़ी अहम हो जाता है क्योंकि इससे सूर्य और पृथ्वी के बीच के संबंध को समझने में काफ़ी मदद मिलने वाली है। तो यहाँ अगर हम नासा की बात करें तो नासा का फुल फॉर्म होता है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। इसकी स्थापना 1958 में हुई थी और इसका मुख्यालय है वाशिंगटन DC में। तो इस प्रकार इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, नासा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये सेशन अच्छा लग रहा है। तो प्लीज़ आप इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हम इसी तरह और कोशिश करेंगे कि आपके लिए बेहतर कर सकें। तो आप इसी तरह हमसे जुड़े रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए। तो आज के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।